हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासपल और हम आपको आज पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक्ट जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। हम आपको ऐसे ही टॉपिक हर सब्जेक्ट की पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट लगे हुए हम पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ाते हैं रोलेट एक्ट, जो कि रोलेट एक्ट जिसको बोला जाता है एज ब्लैक एक्ट, जो कि पास हुआ था 1919 में। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लैक एक्ट। इसको हम आगे बातचीत करेंगे, ये ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हैं और ये ब्लैक एक्ट इसको किसने कहा था कि ब्लैक एक्ट। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, ठीक है ओके। तो जो ये रोलेट एक्ट पास किया गया था, हम पहले देखेंगे पास क्यों किया गया, वाई। ठीक है, फिर वाटर एम वाई ये हो जाएगा। फिर किसके लिए कंपटीशन में इसको पास किया गया, दूसरा देखेंगे पास इसका इम्पैक्ट क्या रहा और इंडियन जो मूवमेंट चल रहे थे, जो रेजिस्टेंस हो रहा था इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्री थी वहाँ पर, अब इंडियन प्रोविंशियल स्टेट में, तो इसका इम्पैक्ट वहाँ पर कैसा रहा और कैसा इसको जो हमारे इंटरनेशनल INC कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने इसको कैसे रेस्पॉन्स दिया, इसके अगेंस्ट में क्या क्या चलाया, कौन सी मूवमेंट चलाई, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं वाई इट वॉज पास्ट। वाई का रीजन देखे तो आपको पता है कि 1919 की बात है कि यहाँ पर कौन सा वो ये बात है उस समय की, जहाँ पर कि इंडियन प्रोविंशियल जो स्टेट है वहाँ पर लार्ज लेवल पर रेजिस्टेंस चल रहा था, मूवमेंट चल रहे थे, उस समय की बात है। तो जैसे कि इसमें हमारे बहुत सारे आते हैं, जो जलियांवाला बाग है, वाला जो बाग है वहाँ पर मैसेकर हुआ था, वो वाला मैसेकर है। ठीक है, मैसेकर है, ठीक है, वो मैसेकर हो गया, इसमें अपन हो गया एक, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर होगा, बहुत सारे सब चीज़ें हैं। तो इनको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो इस मैसेकर है, जो कि ऐसे ऐसे अगर इंसिडेंट्स हो रहे इंसिडेंट्स और इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने पास किया रोलेट एक्ट, पास किया इसकी कारण से ही पास किया गया था। ठीक है, कि जो बहुत सारे मैसेकर हो रहे हैं, जो बहुत सारे जो बहुत सारे मूवमेंट चल रही है आसपास, उनको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात इसको किसके ये क्या किया था, क्या था इसमें, ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है विदाउट ट्रायल अरेस्ट टू इंडियंस and इधर पुट इन जेल। ठीक है, पुट इन जेल विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कहीं भी अगर 5 बंदे का ग्रुप खड़ा मिला हुआ उनको अरेस्ट कर लिया, कहीं भी ऐसी मतलब कह सकते हैं इन द नेम ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, किसको अरेस्ट करा और जेल में डाल दिया। इसका मोटिव यही था पीछे, और यही था इसका रोल एक्ट का मतलब यही था। इसको भी ब्लैक जो हमने बताया था, ब्लैक एक्ट किसने कहा, ब्लैक एक्ट इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था, कि महात्मा गांधी जी कहा था ब्लैक एक्ट इसको, और गांधी जी ने कहा था, याद रखना है, गांधी जी ने कहा था इसको। ठीक है, गांधी जी ने कहा था, ठीक है भाई, गांधी जी कहा था ब्लैक एक्ट इसको, गांधी जी ने कहा था, याद रखना। ठीक है, इसमें चीज और पढ़ते हैं कि क्या था, किस कमेटी ने कहा था इसको, कि भाई किसके बेस पे आया था, क्योंकि जो हमारी जो रिकमेंडेशन थी
एसन थी वो थी अपने किसकी जो सीडीसन हमारी वो है सिलीसन कमेटी थी है ना। सिलीसन कमेटी थी उसके बेस्ट फायदे है जो रोलेट एक्ट जो हमारा रोलेट एक्ट था उसके बेस पे आता है। याद रखना ये चीज़ पता होनी चाहिए किसके बेस पे आता है उसके बेस पे आता है सिटीजन कमेटी के बेस्ट पे आता और इसका यही है 1919 में आया था। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए मेन चीज़ याद रखना से पहले कब हुआ 1919 में हुआ ठीक है। इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या करा यहाँ पे इंटरनेशनल जो कांग्रेस की कमेटी थी मेंबर थे उन्होंने क्या करा तो गांधी जी ने क्या करा गांधी जी ने इसको ब्लैक बोला ठीक है। तो गांधी जी ने उनको प्रेशर चला ठीक है याद रखना ठीक है। इसको ब्लैक एक्ट किसने बोला है गांधी जी ने बोला याद रखना गांधी जी ने बोला ठीक है। दूसरा इसको किसी बेस्ट पता है गांधी जी के सॉरी सिटीजन कमेटी के ना सिटीजन कमेटी की ठीक है सिटीजन कमेटी की था ठीक है। और उसमें ज़्यादा याद रखना ठीक है किसके बेस पे सिटीजन कमेटी के बेस पे था नॉन कॉपरेशन बेस पे था ब्लैक एक्ट तो बड़ा 1919 में पास किया बस यही सब 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाते हैं ज़्यादा कुछ की जरूरत भी नहीं है बस ये याद रखना है इसमें ओके। यही अपना मोनमेंट था ठीक है भाई समझ में आया हो तो ठीक है लाइक करो सब्सक्राइब करो ओके जय हिंद जय भारत।